हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। और कल एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क मेंस का। तो कल तो मैं वीडियो नहीं बना पाया एनालिसिस की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गया था बेसिकली मैं घर पर जाते जाते। तो बता देता हूँ अभी कैसा हुआ मेरा एग्ज़ाम। वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, अटेम्प्ट्स काफ़ी कम रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले जो मेरा जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वांट से। तो क्वांट में मैंने जो जो अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ वो ही मैं बता रहा हूँ, बाकी डीआई वगैरह भी आई थी। तो अप्रोक्सीमेशन किए थे मैंने नंबर सीरीज, जो कि डबल नंबर सीरीज थी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे कुछ, बाकी अर्थमेटिक के तो हैं ही, और डाटा सफिशिएंसी के। तो ये क्वेश्चन किए थे। एंड मैंने जो है डीआई थी, एक डीआई में टाइम लगा दिया और वो बनी भी नहीं। तो बस उस वजह से अटेम्प्ट भी कम हुए, और इसका जो इफेक्ट है नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा। ठीक है, तो रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किए थे कोडेड सिलोगिज्म, जो कि बिल्कुल लास्ट में थे, और कोडेड ब्लड रिलेशन थी, और एक कोडिंग का क्वेश्चन था। ए बी सी डी ऐसे अल्फ़ाबेट्स थे एंड उनके कोड्स वगैरह दिए हुए थे। ओके, तो इस तरीके से थे उसके। मैंने सारे क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि एंड वो क्वेश्चन मैंने उठाया भी काफ़ी ज़्यादा गलत ही उठाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वो बन गया था, कंडीशन इतनी थी उसमें, है ना। तो वो मैंने उठाना नहीं चाहिए था। उसकी वजह तो कोई और क्वेश्चन कर लेता, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें मैं कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे ये दोनों ही चीज़ें, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग, 10 के अराउंड या फिर उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। फिर मैंने किया था डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन इसमें, और मिसलेनियस पार्ट क्या था, पेयरिंग के क्वेश्चन थे और कुछ वर्ड के थे इस टाइप से। और इनइक्वालिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, तीन चार क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट थे बिल्कुल। तो उसमें तीन पूछे थे। ठीक है, तो कुछ ये क्वेश्चन मैंने किए थे, एंड इसमें भी पजल उठाई और पजल नहीं बनी भाई बिल्कुल भी। तो इसमें भी अटेम्प्ट काफ़ी कम रहे। और रीजनिंग के बाद अभी इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में दो आरसी आई हुई थी। तो दो में से एक आरसी के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट करते जाओगे और एक एक अगर पैराग्राफ पढ़ते जाओगे ना, तो एक एक क्वेश्चन होता जाएगा इस तरीके से। तो डायरेक्ट दिए हुए थे, बिल्कुल इजी थी। और सेकंड जो आरसी थी उसके मैंने दो ही क्वेश्चन हुए, बाकी ये नहीं हुए। वो डायरेक्ट नहीं थी थोड़ी सी, वो अच्छी लेवल की लगी मुझे। और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के दो क्वेश्चन थे, लेंथी वाले थे, लेकिन पढ़ते तो डायरेक्ट ही बन रहे थे वो सीधे, मतलब एक के बाद एक स्टेटमेंट गिवन दिख रही थी वो एग्जैक्टली। ठीक है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, काफी ट्रिकी थे, है ना। आप कैसे भी उनको फिट कर लो, फिट हो जा रहे थे। तो वो भी थे। और एरर के थे, एरर में एरर के कितने थे, तीन चार ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें से मैंने सारे नहीं किए, एक दो ही किए हैं सिर्फ। और सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन थे, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी टोटल जो मैं अटेम्प्ट बता देता हूँ स्टार्टिंग से। तो जीए के मेरे अटेम्प्ट है 23। अब 23 में से दो तीन तो एग्जैक्टली मुझे याद हैं, तो बाद में मैंने उनको देखा तो दो तीन तो वैसे गलत हो गए थे। ठीक है, और रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट थे 20, और इंग्लिश में मैंने किए हैं 22, क्वांट में 23। तो टोटल जो अटेम्प्ट रहे हैं 84 हुए मेरे तो। बाकी आप लोग बताना आपका कैसा रहा। ठीक है, एंड बस यही बताना था। और इसके बाद तो बस अभी आरआरबी का ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आरआरबी पीओ का। तो आप लोग बताना, वीडियो अगर बनानी है तो मैं बना दूंगा, किस तरीके से मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ आरआरबी पीओ के लिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।